की शुरुआत होती है और हमें 2 स्कूल बसेस दिखाई जाती हैं और उनमें कुछ फीमेल स्टूडेंट थी। उनमें से एक स्टूडेंट का नाम मित्सुको था। वह अपनी डायरी पे कुछ लिख रही होती है तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम हर वक्त क्या लिखती रहती हो, तुम हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं कर रही हो। वो जैसे ही उनकी बातों पर ध्यान देती है तो उसका पेन नीचे गिर जाता है और वह अपने पेन उठाने के लिए झुकती है। उसी दौरान कोई तेज सी चीज आती है और दोनों बसेस को काट देती है, जिसकी वजह से सभी लड़कियां 2 हिस्सों में कट जाती है। मित्सुको जब ऊपर उठती है तो बहुत हैरान होती है कि ये क्या हुआ, क्योंकि वह नीचे झुकी हुई होती है इसलिए वो बच जाती है, लेकिन वह काफी डर जाती है और बस से बाहर निकलकर भागने लगती है। और वो तेज हवा थी जो सबको काट रही थी। वो हवा इसके पीछे भी पड़ जाती है और मित्सुको तेजी से भागने लगती है। भागते भागते उसे 4 लड़कियां दिखाई देती है। वो उनसे कहती है कि झुक जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए, लेकिन जब तक वह उसकी बात समझ पाती हवा उनमें से 3 लड़कियों को काट देती है और एक लड़की को मित्सुको बचा लेती है। फिर वहाँ पर कुछ साइकिलिस्ट लड़कियां नजर आती है, उनको भी यह बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग उन तक पहुँच पाते हवा उनको भी काट देती है और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है। मित्सुको बहुत डर जाती है और डर में इधर उधर भागने लगती है। फिर वह एक नदी के किनारे पहुँच जाती है। वह वहाँ पर जाकर अपना मुँह हाथ धोती है जिस पर बहुत खून लगा हुआ था। वहाँ पर पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी जिनको हवा ने काट दिया था। वहाँ से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेती है और चेंज कर लेती है। फिर सीन चेंज होता है और मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में आ गई है जहाँ पर और भी बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट हैं। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से चेंज था। वो स्कूल के स्टूडेंट नहीं थी। वहाँ पर एक लड़की मित्सुको के पास आती है और कहती है कि तुम कैसी हो। वह दरअसल उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी हद तक एक दूसरे से प्यार करती हैं। फिर अचानक से एक हवा का झोंका आता है और मित्सुको डर जाती है। मित्सुको स्कूल के बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वह उससे पूछती है कि मित्सुको तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हें हो क्या गया है। मित्सुको उसे कहती है कि मैं नहीं जानती कि वह सपना था या सच, लेकिन मैंने देखा है कि हवा का झोंका सब लड़कियों को काट गया है। यह सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे खिड़की के पास ले जाती है और अपना हाथ बाहर निकाल कर कहती है कि यह देखो, ये एक हवा का झोंका है और कुछ नहीं, रोज की तरह ऐसी ही हवा चल रही है। इस पर मित्सुको की परेशानी थोड़ी कम होती है और उसे लगता है कि शायद ये मेरा सपना हो सकता है। इसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी और 2 दोस्तों को लेती है और क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे वो चारों स्कूल के बाहर जा रही होती है तो इनकी टीचर भी आ जाती है और इनको देख लेती है, लेकिन ये चारों वहाँ से तेजी से भाग जाती है और इनकी टीचर पीछे ही रह जाती है। वो चारों भागते भागते एक लेक पर जाते हैं। वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड बाकी फ्रेंड्स को भी उसके सपने के बारे में बताती है। उनमें से एक लड़की भाग जाती है और कहती है कि हो सकता है कि यह सच हो, जैसे एक मिरर वर्ल्ड होता है और वहाँ पर इस दुनिया से उल्टा होता है। और ये कहते हुए लेक में एक पत्थर फेंकती है और कहती है कि देखो, यहाँ तो मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि उन लड़की में से एक लड़की को मगरमच्छ खा लेता है, लेकिन फिर वही फ्रेंड उनसे कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना कि जो इस दुनिया में होता है वह उस दुनिया में नहीं होता और जो इस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है। पर यहाँ यह देखो, ये बिल्कुल सेफ है और ये सिर्फ हमारा ख्याल था। और उसी लेक के पास हमें एक बेड यानी बिस्तर लगा हुआ दिखाया जाता है। वो चारों लड़कियां उस पर से तकिया उठाकर एक दूसरे पर मारने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूर खड़ी 2 लड़कियां इनको देख रही होती है। उनमें से एक ब्राइड बनी हुई होती है और उन 2 लड़कियों ने आपस में शादी कर लिया था। फिर उनमें से एक फ्रेंड उनको बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है और हम इसको बदल नहीं सकते हैं। फिर ये सब स्कूल वापस जाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्लास में चले जाते हैं। लेक्चर लेते हुए मित्सुको को जमीन पर एक तकिया पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह उसे उठाने के लिए झुकती है। उसी दौरान उनकी टीचर पूरी क्लास पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है और वह जैसे ही तकिया उठाकर ऊपर देखती है तो उसकी क्लासरूम की सब लड़कियां मर चुकी होती है और यहाँ पर एक बार फिर से वह बच गई थी, जैसे उसने अपने ख्वाब में देखा था। मित्सुको की टीचर उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की, अब तुम भी नहीं बच सकोगी। लेकिन इसके साथ ही उसके बाकी 2 फ्रेंड भी आ जाती हैं और वो उसे वहाँ से लेकर भाग जाती है, लेकिन दूसरी टीचर उसकी उन 2 फ्रेंड्स को मार देती है। फिर मित्सुको वहाँ पर जितने लोग बच जाते हैं उनके साथ भाग जाती है और वो लोग जब भाग रहे होते हैं कि फिर वो तेज हवा सबको काट देती है। यहाँ पर फिर से वह अकेली रह गई। इसके बाद वो भागकर एक भीड़
भीड़ वाली जगह पर आ जाती है और फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर सब कुछ बता रही होती है। लेकिन जब वो फीमेल पुलिस ऑफिसर सुनती है तो वो कहती है तुमने तो स्टूडेंट वाले कपड़े नहीं पहने हुए हैं। उसको शीशा दिखाती है तो वो बिल्कुल चेंज लड़की बन चुकी होती है और लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी शादी होने वाली। वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए ले जाती है और आसपास के लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। जैसे ही वो लोग चर्च पहुँचते हैं तो मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर ही होती है। मित्सुको उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है तो उससे कहती है अभी खामोश रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं और जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। और ये कहते हुए वो उसको वेडिंग ड्रेस पहनाती है और कहती है अब तुम चली जाओ। वो अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो सब लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सबको मारने लगती है। लेकिन फिर वो लड़कियां उनको बुली करना बंद नहीं करती। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उनका ग्रूम की जगह एक बॉक्स पड़ा हुआ होता है और वो खुलता है तो उसमें से एक खौफनाक पिग बाहर आता है। मित्सुको उसको देखकर डर जाती है और टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। फिर मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से बाहर आ जाती है। यहाँ पर भी उनको दो लड़कियां रोकती है लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड इन्हें मारकर भाग जाती है और मित्सुको भागते भागते दूसरे साइड आ जाती है और फिर चलते चलते मित्सुको मिरर में खुद को देखती है तो यहाँ पर वह दूसरी लड़की बन जाती है। वहाँ पर रेस हो रही होती है और कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और फिर उसे किसी और नाम से बुला रही होती है कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, तुम भाग क्यों नहीं रही हो। और मित्सुको जब भागना स्टार्ट करती है तो खुद में भागने की एनर्जी फील करती है और रेस जीतने की पूरी कोशिश करती है। और वहाँ पर इसे अपने डेड फ्रेंड्स भी नजर आती हैं जो कि स्कूल में मारी जा चुकी थी और इसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन भागते भागते ये लोग नोटिस करते हैं कि वो पिग और औरत जो इनको चर्च में रोक रही थी वो इनकी तरफ आ रही थी। रेसर्स इससे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इस दुनिया से बाहर चली जाओ। वो भागते भागते एक अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट होती है जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है और मित्सुको की तरफ आती है और कहती है कि हम सब भी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहाँ आती है और कहती है कि तुम इनके जाल में मत फंसना, तुम अपनी असली नाम बार बार कहो। और इसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और जोर जोर से मित्सुको मित्सुको कहकर पुकारने लगती है और इसी के साथ वो अपनी असली रूप यानी कि मित्सुको की शक्ल में वापस आ जाती है। इसी के साथ ही उसका बेस्ट फ्रेंड उसे अपनी हाथ में लगी वायर को दिखाती है और उसे कहते हैं कि प्लीज ये वायर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर आ सकूं। लेकिन उसे डर था कि कहीं ये वायर खींचने से इसकी जान न चली जाए और क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी तो उसका वायर नहीं खींचना चाहती थी। लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड के कहने पर वायर खींच देती है और इसी के साथ उसके बेस्ट फ्रेंड के दो हिस्से हो जाते हैं और उसे एक गेट दिखाई देता है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वो कहती है, बाहर आने पर वो देखती है वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है और वहाँ पर उसके पोस्टर लगे हुए हैं जिसे कुछ लड़के देख रहे हैं। और फिर एक लड़का उसकी तरफ आता है और कहता है तुम फ्यूचर में हो। वो ये सुनते ही बेहोश हो जाती है। वो जैसे ही होश में आती है तो वो आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक रूम में गेम खेल रहा होता है और उसकी गेम में मित्सुको वही कैरेक्टर नजर आती है जो पहले बन चुकी है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये गेम मैंने बनाया है और मैं ही तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम लोग बहुत पहले मारी जा चुकी थी लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको को ये पता चलता है कि ये एक गेम है तो वो सोचती है कि शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ। और फिर एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाता है तो बूढ़ा आदमी कहता है कि जाओ इस गेम की आखिरी सीरीज को कंप्लीट कर दो। मित्सुको डरते डरते उसके पास चली जाती है। इसी के साथ उसे अपनी दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ उस आदमी का गला दबा देती है और कहती है कि बस करो, अब हमारे साथ खेलना। फिर वो उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और अपने पेट में दे मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वो बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कर सकती है। इससे उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई थी। वो इस दुनिया में यानी कि गेम में तो मर चुकी थी लेकिन असली दुनिया में वो अब भी जिंदा थी। फिर दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी सब कैरेक्टर भी अपने आप को किसी न किसी तरीके से मार लेते हैं। अब वो सबके सब गेम का पार्ट नहीं थे। हमें मित्सुको दिखाई जाती है जो कि एक बहुत बड़ी बर्फीली जगह पर लेटी हुई होती है और अब वो असली दुनिया में आ चुकी थी और सब कुछ खत्म हो चुका था और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। क्या आप भी दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।